तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सुप्रभात देवी एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले दिनों श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक का विश्लेषण करते समय हमने आपको बताया था कि भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे समझने में अच्छे अच्छे विद्वानों की बुद्धि चकरा जाती है। उनको इसका रहस्य समझने में बड़ी कठिनाई होती है। इसके अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे। पहले इस श्लोक का श्रवण करें, तत्पश्चात विश्लेषण का आनंद लेंगे। कि कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। ध्यान देंगे, इस श्लोक में कर्म, विकर्म और अकर्म, इन तीन शब्दों का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है, क्योंकि अभी तक कर्म और अकर्म के संदर्भ में ही चर्चा की गई थी। यहाँ पर तीसरा शब्द विकर्म और जोड़ दिया। तो कर्म से अभिप्राय है भगवान इस श्लोक के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म तत्व को भी जानो, विकर्म के तत्व को भी जानो और अकर्म तत्व को भी जानो। यहाँ पर कर्म से अभिप्राय है कि सकाम भाव से की जाने वाली सभी प्रकार की क्रियाओं को कर्म की श्रेणी में रखा जाता है और कामना और ममता से रहित समस्त प्रकार की क्रियाएं अकर्म की श्रेणी में आते हैं। जैसा कि अभी तक अपने लोगों ने इस बात को जाना कि कर्म इस जीवात्मा को बांधते हैं। कर्मों का भोग हमें भोगना पड़ता है। शास्त्र भी कहते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुंक्ते क्षीयते कर्मो जन्म कोटि शतैरपि। कितने भी जन्म क्यों न हम लें, कर्म पीछा नहीं छोड़ते। यानी कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म जो हैं इस जीवात्मा को बंधन में डालते हैं और अकर्म बंधन मुक्त करते हैं। तो हम बंधन में ना आवें, कर्मों का भोग हमें भोगना ना पड़े, इसके लिए आवश्यक है निष्कामता। हमारे समस्त क्रियाकलाप निष्काम भाव से संपादित हों।
हमारे समस्त क्रियाकलापों में निष्कामता परिलक्षित हो। और यह निष्कामता आएगी कैसे? जब हमारा चित्त या अंतःकरण गंगा जल की तरह निर्मल और पवित्र होगा। हालांकि श्रीमद् भगवद गीता के अधिकांश व्याख्याकारों ने, भाष्यकारों ने विकर्म को पाप कर्म माना है, विकर्म को निषिद्ध कर्म माना है, किंतु वास्तविकता यह है विकर्म से भगवान का जो अभिप्राय है वह है विशिष्ट कर्म। और विशिष्ट कर्म क्या है? यहां विशिष्टता क्या है? यानी अंतःकरण के शोधन में जिस क्रिया का संपादन होता है, अंतःकरण के शोधन में जो क्रिया संपादित होती है वह विकर्म है। बाह्य कर्म में चित्त को लगाना विकर्म है। कहने का अभिप्राय यह है कि अंतर और बाह्य दोनों में समरूपता हो, दोनों एक जैसे दिखें। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे रुद्राभिषेक करते समय शिवलिंग के ऊपर गिरने वाली दुग्ध की सतत धारा के साथ यदि अंदर से मानसिक चिंतन की अखंड धारा न चलती हो तो उस रुद्राभिषेक का कोई औचित्य नहीं। फिर तो वह शिवलिंग भी पत्थर है और मैं भी पत्थर, यानी पत्थर के समक्ष पत्थर बैठा। हालांकि निष्काम कर्मयोग तभी सिद्ध होता है जब बाह्य कर्म के साथ अंदर से चित्त शुद्ध रूपी कर्म का संयोग भी होता हो। एक कहावत बहुत ज़्यादा प्रचलित है, आप सभी लोग शायद जानते होंगे। कहते हैं कि बाहर से तप और अंदर से जप। जिस तरह से उपवास आदि बाहरी तप के चलते यदि अंदर से मानसिक जप न हो तो वह उपवास व्यर्थ है, क्योंकि उपवास का शाब्दिक अर्थ ही है भगवान के समीप बैठना, भगवान के समीप उपस्थित रहना। परमात्मा के नजदीक चित्त लगा रहे। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी रोगी की सेवा करते हैं, यदि सेवा के साथ अंदर से मन में दया का भाव नहीं होगा तो वह सेवा नीरस प्रतीत होगी, उसमें नीरसता रहेगी, वह सेवा बोझ महसूस होगी
उस सेवा से जी ऊब जाएगा और रोगी को भी वह सेवा बोझिल महसूस होगी। यहां पर एक बात और बता दें कि सेवा के साथ यदि अंदर से मन का सहयोग ना हो तो जानते हो क्या होगा? अहंकार पैदा हो जाएगा। मन में यह भाव आएगा कि आज मैं इसके काम आया हूं, इसे भी मेरे काम आना चाहिए, उसे मेरी प्रशंसा करनी चाहिए, इत्यादि। इस तरह से कर्म के साथ जैसे ही विकर्म का मेल होगा, निष्कामता स्वाभाविक रूप से आ जाएगी। जैसे बारूद में बत्ती लगते ही धड़ाके की आवाज होती है, बारूद में विकर्म रूपी बत्ती लगी तो उसमें जो निहित शक्ति थी वह प्रस्फुटित हो गई। जब तक कर्म में विकर्म नहीं जुड़ता है तब तक कर्म जड़ रहता है, उसमें चेतनता नहीं आती। और विकर्म के मिलने पर कर्म में जो सामर्थ्य आती है, कर्म की जो सामर्थ्य बढ़ जाती है, वह सामर्थ्य वर्णन नहीं किया जा सकता। उस सामर्थ्य का हम वर्णन नहीं कर सकते। विकर्म में कर्म जब जुड़ जाता है तो वही कर्म दिव्य हो जाता है। विकर्म का हमारे जीवन में यह महत्व है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप सभी लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस हमारे माध्यम से बनाए जाएं वे सभी समय पर स्वाभाविक रूप से आप सबको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्ण।